बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने कुछ मसाइल रखे जा रहे हैं जो कि अवाम में राइज है और उनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर एक तो ये कि रात में झाड़ू निकालना घर में, यानी कि झाड़ू लगाना, सफाई करना रात को, इसका क्या हुक्म है शरीयत में, क्या कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रात को झाड़ू निकालने से फला नुकसान हो जाएगा, फला नहूसत आएगी। तो क्या वाकई ऐसा हुक्म है शरीयत में? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि क्या रात में आईना देखना या कंघी करना, इससे भी नहूसत फैलती है या नहीं? और तीसरा ये कि रात में नाखून तराशना, नाखून काटना, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो याद रखिए, आप हजरात के सामने ये जो मसाइल मैं बता रहा हूँ ये आपको मिल जाएंगे इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 370 और इसी तरीके से अगलातुल उलूम सफ़ा नंबर 102 पर। तमाम जगह आपको ये मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहला मसला ये जो है कि रात में झाड़ू लगाने से नहूसत फैलती है, तो ये एकदम कोरी बकवास है। आप घर की सफाई जब चाहे जब करें, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि सफाई आधा ईमान है। तो सफाई घर की करना ये बहुत जरूरी है, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। हाँ, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, जैसे कि दिन में साफ सफाई कर लिए रात होने से पहले पहले, तो एक वक्त होता है ना, तो अगर उस वक्त के अंदर अंदर कर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन 24 घंटे में आप कभी भी जब चाहे सफाई करें, शरीयत ने कोई ममानत नहीं की और ना ही कहीं ये साबित है कि रात में झाड़ू लगाने से या सफाई करने से नहुसत फैलती है। ये कोरी बकवास है, जाहिलों की बात है। दूसरी बात, नाखून काटने के ताल्लुक से भी यही है, आप जब चाहे जब काट लीजिए, लेकिन जुमा के दिन या जुमेरात के दिन जो है नाखून तराशना ये मुस्तहब है। बेहतर है कि आप जुमा के दिन या जुमेरात में नाखून तराश लें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप किसी और दिन नहीं तराश सकते। बिल्कुल इजाजत है और 24 घंटे में आप जब चाहे जब तराश सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और तीसरा मसला कि रात में कंघी करना ये कैसा है? तो कंघी भी जब चाहे जब करे। कई दफे ऐसा होता है कि और जीनत ही इख्तियार रात में करती है अपने शोहर के लिए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि उसको शोहर के सामने जो है बिल्कुल फूहड़ और उलझे हुए बालों के साथ जाएगी, तो सुबह जो है पता लगेगा उसके शोहर ने उसको फारिग करके उसके घर भेज दिया। तो ये जाहिलों की बात है कि भाई रात में जो है कंघी करेंगे या तेल लगाएंगे या फिर जो है सुरमा लगाएंगे तो इससे जो है नहुसत फैलेगी और शरीयत में इजाजत नहीं है। ऐसी बात हरगिज नहीं है, बल्कि तेल और सुरमे के ताल्लुक से और कंघी के ताल्लुक से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकिए के पास जो है सुरमा, तेल और कंघी वगैरह रखा करते थे। रात में तेल भी लगाते थे सर के अंदर और दाढ़ी में, और सुरमा भी रात को ही लगाना साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये तो बिल्कुल बकवास, कोरी बकवास है कि इसमें जो है रात में सुरमा लगाने से, तेल लगाने से या कंघी करने से या झाड़ू लगाने से, झाड़ू निकालने से या फिर रात को नाखून काटने से नहुसत फैलती है। ये तो बिल्कुल कोरी बकवास है, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको जो है उम्मत में से खत्म करना चाहिए। अफसोस होता है उन लोगों पे जिसको ये पता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, अल्लाह हमारा रब है, और फिर जो है सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के यूं ही पेश कर देते हैं। हदीस के मफहूम में आता है, मुस्लिम शरीफ की इब्तिदाई जो हदीसें उनमें आप देख लीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बगैर तहकीक के मेरी तरफ बात मंसूब करके और वो उसको मतलब झूठ बांधे, कम बताए या बढ़ाए, या मेरी तरफ मंसूब करके झूठ बोले, तो दुनिया में रहते हुए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब की गई है कि हदीस में है और वहां पर है, यहाँ पर है, इनका कोई सबूत नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। याद रखे, तेल, कंघी और सुरमा ये रात को लगाना मुस्तहब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, पसंदीदा अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन रात को झाड़ू लगाना, नाखून तराशना और ये आईना वगैरह देखना, इन सब की इजाजत है 24 घंटे जब चाहे जब देखें, जब चाहे जब देखे, कोई ममानियत नहीं है शरीयत में। मैंने आप हजरात के सामने हवाले भी पढ़े हैं, इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 370 और अगलातुल उलूम सफ़ा नंबर 102 पर भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे, आप खोल के देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की
توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.